मिस किया है? ओहो! चलो 2 बच्चों ने मिस किया है। ओके, ओके सबने मिस किया है। ओह गॉड! चलो मुझे तो बड़ी खुश हुई मेरे बच्चों ने मुझे मिस किया है। अच्छा आज बताओ बेटा आज क्या तारीख है? 8 मार्च के। हाँ, आज है 8 मार्च। आज जो है आज वर्ल्ड वाइड यानी इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जा रहा है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। ठीक है, पता है सबको? हाँ जी माता जी। तो आज जो है हमारी क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल वुमेन्स डे के ऊपर है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे कैसे जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है वो सेलिब्रेट जो है हमने किया, कब से ये सब शुरू हुआ और जो वुमेन्स है उनका हमारी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूशन है। तो वुमेन्स का कंट्रीब्यूशन होता है हमारी लाइफ में कि नहीं होता है? होता है माता जी। होता है ना। तो वुमेन्स का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हमारी लाइफ में होता है। हम एज अ मदर उनका कंट्रीब्यूशन होता है ना। एज अ वर्कर उनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो ऑफिस जाती हैं, ऑफिस के काम करती हैं, है ना। तो बहुत सारे रोल्स जो होती हैं वुमेन्स प्ले करती हैं, है ना। ऐसा तो नहीं होता कि जब हम सिर्फ ऑफिस जा रहे हैं तो ऑफिस के रोल्स को ही प्ले कर रहे हैं। अपने जो उनका घर है, ठीक है, उनके बच्चे होते हैं, घर होते हैं, हस्बैंड होता है ना। तो अपने सभी रोल्स में वुमेन्स जो हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो परफॉर्म करती हैं और उनके इसी योगदान को सेलिब्रेट करते हैं हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे के रूप में। हमने एक डे डिसाइड कर दिया, वैसे तो कोई डे पर्टिकुलर नहीं होता है क्योंकि जब हम 24/7 काम करते हैं तो एक डे पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, बट स्टिल हमने एक डे उनको सम्मान देने के लिए, उनके योगदान जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उनका, उसे सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक डे डिसाइड कर दिया। अब हम आज बात करेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो शुरुआत इसकी ऐसे हुई थी कि 1908 के अंदर, यानी कि 1908 में जो अमेरिका की वुमेन्स थी वहां पर एक क्रांति हुई। ठीक है ना। उन जो वुमेन्स थे उनको उनके अधिकारों को लेकर के, यानी कि उनको इक्वल वेज चाहिए था, एजुकेशन में उनको पार्ट चाहिए था, वोटिंग राइट उनको चाहिए था। तो ये सारी बात 1908 से शुरू हुई थी। उसके बाद से क्या हुआ कि ये वोटिंग राइट को लेकर के, भाई सिर्फ उस समय तक क्या था, वुमेन्स जो है उनको कोई वोटिंग राइट नहीं हुआ करता था। तो जो फीमेल्स थी तो उन्होंने कहा कि भाई जब हम इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं, काम भी करते हैं, तो हमें इक्वल वेज क्यों ना मिले, हमें वोटिंग राइट क्यों ना मिले। तो इससे इसी से उन्होंने इसको एक रेवोल्यूशन का रूप दिया। तो ये रेवोल्यूशन जो है बहुत पहला यूरोपियन कंट्रीज तक ये गया। तो 1910 में क्या हुआ कि जर्मनी के अंदर एक सोशल वर्कर थी जिनका नाम क्लारा जैक्टिन है। तो उन्होंने जो है सभी यूरोप की सभी कंट्रियों में सेलिब्रेट किया कि भाई हम जो है वुमेन्स का एक डे जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, हम अपने होने को, अपने एग्जिस्टेंस को सेलिब्रेट करेंगे। और 1911 में जो है पहली बार जो है हमारा वुमेन्स डे जो है सारी यूरोपियन कंट्रीज में मनाया गया। ठीक है। और उसके बाद 1975 यानी कि ऑलमोस्ट के बाद में यूनाइटेड नेशन ने 8 मार्च को एक पर्टिकुलर डे डिसाइड कर दिया जब इंटरनेशनल यानी वर्ल्ड वाइड जो है सेलिब्रेट इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो देखा, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी वुमेन्स ने सिर्फ किसके लिए, एजुकेशन के लिए, वोटिंग राइट के लिए, ठीक है, एग्जिस्टेंस को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये सारी लड़ाइयां इस तरह से लड़ी गई। तो अब देखो वुमेन इक्वालिटी की हम बात करते हैं, वुमेन्स के इक्वल वेज उनका होना चाहिए। इक्वल वेज का मीनिंग होता है कि सेम वर्क, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम के लिए जितना जो पेमेंट है किसी मेल पर्सन को मिलता है उतना ही फीमेल कैंडिडेट जो सेम पोजीशन पर है उसको मिलना चाहिए। ठीक है ना। कुछ बेसिक बेसिक सी चीजें हैं जो डिमांड की गई और वो पूरी भी हुई। जैसे धीरे धीरे पहले ऐसा होता था कि सिर्फ सॉरी सिर्फ जो है
सेम काम के लिए मेल पर्सन जो था उनको ज्यादा पेमेंट मिलता था, ज्यादा सैलरी मिलती थी, और उसी सेम पर्टिकुलर काम के लिए वुमेन्स जो थी उनको कम सैलरी ऑफर होती थी। तो ये सारी चीजें हुआ करती थी। अब धीरे धीरे जो है ये सारी चीजें चेंज हुई। तो यहाँ पे हमने बात की ही थी कि आज के सिनेरियो में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का क्या रेफरेंस है, हम क्यों मनाते हैं और ये कब से स्टार्ट हुआ। क्या आप सबको इन सब के बारे में पता था बच्चों? नहीं पता था? चलो कोई बात नहीं, मैंने बता दिया है। तो आज हम बात करेंगे बेटा जी के ये तो हमने बात की कि भाई आज की वुमन यानी कि जो कलयुग है, कलयुग में जो महिलाएं होती हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। इसी तरह से जो हमारे शास्त्र हैं वो भी कुछ हीरो के बारे में बात करते हैं, है ना? कुछ ऐसे डिवोशनल कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे जिन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी और उसके बाद में उन्होंने किसको प्राप्त किया? भगवान को प्राप्त किया। ठीक है, तो इसी इतनी ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर की हम बात करेंगे बेटा जी, जो है शबरी माता। जानते हो आप सब शबरी माता के बारे में? कौन कौन जानता है? ओके, सब बच्चे सबसे पहले तो अपनी वीडियो ऑन करेंगे, मुझे कैसे पता लगेगा? ठीक है, ओके, श्याम महाजन जानते हैं। ठीक है, और कौन जानते? प्रेरणा जानती हैं। ठीक है, ओके, सिर्फ 2 बच्चे जानते हैं। ओके, ठीक है, बच्चे अपना वीडियो ऑन करेंगे प्लीज। अर्नव अपना वीडियो ऑन करो बेटा। ओके, चलो कुछ कुछ तो बच्चे जानते हैं। अच्छा, कौन बताएगा मुझे शबरी माता के बारे में? ओके, श्याम महाजन की आईडी से बोलो बेटा। अपना नाम बताओ, पहले पहले अपना नाम बताओ। श्याम है। ओके, श्याम, आप ही का नाम है श्याम? ओके ओके, ठीक है जी बेटा जी, आप बताइए। उन्होंने भगवान श्री राम को अपने झूठे बेल खिला के प्रसन्न किया था। ओके, झूठे बेल खिला के प्रसन्न किया था, वेरी गुड। और प्रेरणा ने हाथ उठाया था, आई थिंक नहीं उठाया। ओके, और किसने हाथ हैंड रेज किस किसने किया है? सिर्फ श्याम ने रेज किया, प्रेरणा भी नहीं भी तो रेज किया था। यस प्रेरणा बेटा, बताइए क्या जानती है आप शबरी माता के बारे में? क्लास अटेंड कर रहे हैं। बताओ क्या जानते हो बेटा? हरे कृष्णा। ओके, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अर्नव, अर्नव आप कहाँ हो बेटा? अपनी वीडियो ऑन करो। ओके, कैमरे का इशू आ रहा है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। अर्नव आप बताइए, आप क्या जानते हैं शबरी माता के जी, बारे में? मेरा नाम आरव है। आरव, ओके ओके, सॉरी आरव, यस बताओ बेटा। माता जी, शबरी माता ने राम जी को अपने बोर खिलाए थे और वो रोज राम आने का इंतजार कर रही थी और रोज उनके कुटिया के बाहर फूल लगा के रखती थी, राम जी जब आएंगे। वेरी गुड, सब क्लैपिंग करेंगे। आरव ने कितना अच्छा बताया। हरी बोल करेंगे जोर से, हरी बोल। हरी बोल। हरी बोल। आज हम बात करेंगे छोटी सी हमारी गुड़िया जो है मनाली माता जी की आईडी से। बेटा जी आपको कुछ नहीं शबरी माता के बारे में बताइए। चलो मैं बताती हूँ आज आपको। आज हम बात करेंगे जो शबरी माता हैं उनके बारे में, उनके क्या गुण थे और किस तरह से उन्होंने कालांतर में उन गुणों को विकसित किया और कैसे उन्होंने भगवान की शरणागति को प्राप्त किया। तो बेटा हम शुरू करते हैं शबरी माता के बैकग्राउंड से, ठीक है? शबरी माता जो है एक वनवासिनी थी, यानी कि जो ट्राइबल्स होते हैं ना, जो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो जो है एक ट्राइबल जनजाति से वो ताल्लुक था उनका, वहां से वो बिलोंग करती थी। और बचपन से ही उनके मन में ना बड़ी ही दया और करुणा थी। जो आपको पता है जो जंगल में रहते हैं जनरली क्या उनका काम होता है?
ओके, आवाज बच्चों मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस माता जी। यस हाँ, माता जी। तो निशी माता जी की आईडी से हैं बेटा जी। हो सकता है आपकी तरफ से इंटरनेट इशू हो, मेरी तरफ से इंटरनेट अच्छा चल रहा है, सभी बच्चों को आ रही है मेरी आवाज। ठीक है, एक बार आप लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करेंगे तो आवाज आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है इंटरनेट का इशू हो। सब बाकी सब बच्चों को आ रही है ना मेरी आवाज? यस माता जी। हाँ, तो सभी यस बच्चों माता से प्रेरणा जो है, सभी जो है अपनी वीडियो है वो ऑन रखेंगे। ठीक है, तो अब क्या होता है बेटा, जब शिकारी होते हैं, शिकार वो जनरली उनका काम ही ये होता है कि वो जो जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं। और जो जिन उन पशुओं को भी वो पालते हैं, तो उनको वो पालते भी इसलिए हैं कि वो जो है उनको बाद में क्या कर सके, खा सके, यूज कर सके। बलि देने के लिए भी हम यूज करते थे। तो पहले पशु बलि जो थी वो बहुत ज्यादा प्रिवेलिंग थी। कोई भी शुभ कार्य होता था तो वहां पर पशु बलि दी जाती थी। तो ये बड़ा ही कॉमन था, ऐसे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि नहीं जो है पशु बलि को बहुत खराब माना जाता था, ऐसा नहीं था। बड़ी प्रिवेलिंग थी है ना, बहुत इजीली लोग जो है इस चीज को परफॉर्म किया करते थे। जो भी वो रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, तो वेरी इजी फॉर देम। तो यहाँ पे जब शबरी माता जो थी उनके मन में ना बड़ी दया और करुणा थी। जो भी छोटी छोटी भेड़ें होती थी, पशु होते थे, है ना, तो उनका बड़ा वो ख्याल रखा करती थी, सबको खिलाया पिलाया करती थी। और जनरली सबको जो है जंगल में चराने भी ले जाया करती थी। अब धीरे धीरे जो शबरी माता है वो जो है बड़ी हुई। तो जब पहले क्या होता था कि किशोर अवस्था आते आते शादी कर दी जाती थी। तो उनकी जब शादी का समय आया, तो शादी के समय में जो है उनको ये पता लगा कि भाई जो जिस बकरी को वो इतने टाइम से वो पाल रहे हैं, जिन भेड़ों को वो पाल रही हैं, उनकी अब बलि दी जाने वाली है। क्यों? क्योंकि शादी का रिचुअल होने वाला है। तो शबरी माता जो है इतना उनके मन में इस बात को लेकर ग्लानि आई, करुणा आई कि भाई बताओ, मेरी शादी हो रही है और मेरी शादी के चक्कर में मैं इस जीते जागते जीव की मैं हत्या कर दूं। मैं ये तो मेरी वजह से मारा जाएगा, इसका मतलब अगर ये मरेगा तो इसका जो मृत्यु का पाप है वो तो मुझे ही लगेगा। तो बड़ा ही उनके मन में इतना विचार आया, इतनी करुणा और दया आई। तो रात में ही उन्होंने क्या किया, सारी भेड़ जो थी उनका दरवाजा खोल के सबको भगा दिया। और उसके साथ में वो खुद भी जो है उन्होंने घर का त्याग कर दिया कि मुझे ऐसी सोसाइटी का पार्ट नहीं बनना है जहां पे एक जो है निर्जीव और निर्दोष जीव की हत्या की जाए। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है और उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तो चलते चलते भूखे प्यासी वो कहाँ पहुंचती हैं, एक चलते 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 वो पहुंच जाती, जंगल में बहुत गहरी चले जाती हैं। ठीक है, और पहुंच जाती हैं वो एक ऋषि के आश्रम में। ठीक है, और उन ऋषि का जो नाम था वो था मतंग ऋषि। अब वो वहां जाके बेहोश हो जाती हैं। तो सुबह सुबह जब ऋषि निकलते हैं, है ना, और देखते हैं कि भाई एक छोटी जो बालिका है वो जो है बिल्कुल बेहोश पड़ी है, तो वो जो है पानी डालते हैं। ठीक है, कुछ खिलाते पिलाते हैं और थोड़ा ध्यान करते हैं। तो अब भाई जब ऋषि होते हैं, आश्रम होते हैं, तो पहले जो था इतना प्रिवेलिंग नहीं था। जो आश्रम होते थे उसमें ज्यादातर जो होते थे सब मेल पर्सन ही हुआ करते थे। ठीक है, तो फीमेल्स नहीं होती थी। तो सब बहुत ज्यादा इस चीज को अपोज किया करते थे कि एक जो है बालिका जो है, एक जो है को गुरु ने क्या कर दिया है, वो आश्रम में स्थान दे दिया है। अब जो बालिका थी वो क्या करती थी, सारे आश्रम की सफाई करती थी। जब ऋषि जो थे यज्ञ किया करते थे तो उनके लिए लकड़ियां लेकर आती थी, पानी लेकर आती थी। ओके, मनमोहन यादव जी की आईडी से है। यस बेटा जी, आपने हैंड रेस किया है, कहिए। हरे कृष्णा। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो है जब इतनी सारी सेवा करती थी, पूरे आश्रम को वो लीपा करती थी, वहां झाड़ू मारा करती थी, आश्रम में सभी के लिए
जो है नदी से पानी लेकर आती थी, तो पूरा दिन वो आश्रम की सेवा किया करती थी। और इस सेवा से जो गुरु थे वो बहुत प्रसन्न हुए। अब इतने उन्हें इतनी प्रसन्नता होती थी। अब शबरी माता जो थी, क्योंकि वो एक वनवासिनी थी, वो जानती थी कि जो है जंगल में किस तरह रहा जाता है। तो वो उनको जंगल में सारी चीजों को करने में वो बहुत कष्ट महसूस नहीं किया करती थी। जो फल लेकर आने होते थे ऋषि के लिए, तो वो फल लेकर के आती थी। अपने गुरु भाइयों के लिए जो है पानी लेकर आना, फल लेकर आना, यज्ञ के लिए लकड़ियां लेकर आना। तो आश्रम की जितनी सुबह से लेकर रात तक सारी सेवाएं हुआ करती थी, वो सब किया करती थी। अब धीरे धीरे कालांतर में क्या हुआ बेटा जी कि अब मतंग ऋषि जो है उन्होंने अपनी योग विद्या से ये पता कर लिया कि अब मेरे जीवन का समय निकट आ रहा है। मैं जो है मेरी आयु अब सिर्फ कुछ ही समय तक शेष है। तो उन्होंने ये तय किया कि मैं जो है अब अपने जीवन का शेष समय जो है हिमालय पर भगवान का ध्यान करने में बिताऊंगा। और उन्होंने जो है आश्रम को छोड़ दिया। और छोड़ते हुए जब जा रहे थे तो शबरी माता बड़ी जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने कहा कि आप जो है अपने सभी शिष्य जो है उनको साथ लेकर जा रहे हैं, मुझे भी साथ लेकर चलिए, है ना। मेरा अब कौन सहारा है, मैंने तो अपने घर को भी त्याग दिया, ये आश्रम ही मेरा सहारा है, आप ही मेरे सहारे हैं, आप मेरे गुरु हैं और मेरे पिता समान हैं, आपने मुझे संरक्षण दिया इतने सालों। तो अब मैं कैसे अपने आगे के जीवन को कैसे चलाऊंगी। तो मतंग ऋषि जो है वो सांत्वना देते हैं और कहते हैं शबरी, तुमने इस आश्रम की बहुत सेवा करी है और तुम जो है इस मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम इसी आश्रम में रहो और भगवान राम इसी आश्रम में तुम्हें दर्शन देने के लिए आएंगे। तुम्हें कुछ भी और तपस्या करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें मेरे साथ आने की जरूरत है। अ, रिद्धि रिद्धिका माता जी की आईडी से है। यस बेटा जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी वो रुद्र प्रभु जी ने ना क्लास में अटेंडेंस लेने को भी कहा था, तो मेरे को 5 मिनट 11:15 बजे के आसपास आप मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं सबकी अटेंडेंस ले लूंगी। जी 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 माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ओके। यस बेटा जी, तुम जब ऋषि जा रहे थे तो उन्होंने आशीर्वाद दिया कि क्या करना है, बस कहीं नहीं जाना तुम्हें, तुम्हें इसी आश्रम में भगवान का वेट करना है, भगवान तुम्हें दर्शन देने आएंगे, राम जो है तुम्हें दर्शन देने के लिए एक दिन जरूर आएंगे। अब किशोर अवस्था में माता शबरी जो थी उन्हें अटूट श्रद्धा थी अपने गुरु के वचनों पर। वो अपने गुरु के वचनों पर बहुत जो है असीम श्रद्धा और उनको विश्वास था। तो वो उस आश्रम में ही रह गईं। और जब वो मतंग ऋषि आश्रम को छोड़ करके हिमालय पर तपस्या करने के लिए गए थे, तो माता शबरी जो है वो किशोर अवस्था में थी। और जब जो है राम जी आए तो उस समय पे जो है उनकी अवस्था कैसी हो गई थी, बहुत बूढ़ी हो गई थी, हड्डियां एकदम, सिर्फ मांस का नाम भी नहीं था उनके शरीर पर। इतने लंबे समय उन्होंने भगवान के स्मरण में बिताया। अभी आगे हम बताएंगे कि मतलब उनके गुण क्या थे और उन्हें किस तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा। ठीक है बेटा जी। ओके। और अभी किसी ने हैंड रेस किया था, आई थिंक प्रीति माता जी के आईडी से हैंड रेस हुआ था। हाँ। ओके, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे शबरी माता है और जो ऋषि जो हैं उन्हें क्या बता रहे हैं कि यहीं पर जो है अब तुम्हें क्या करना है, इंतजार करना है, इसी जगह पर इंतजार करना है, कहीं तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। देखो आश्रम, देखो कितना सुंदर आश्रम है, ऋषि बैठे हैं, साथ में देखो पानी है, इतना सुंदर दृश्य है। अब देखो, अब माता शबरी में कैसे कैसे गुण थे जो उन्हें किसकी भगवत सेवा से और किसी वैष्णव सेवा से प्राप्त हुए थे। ऋषि जो होते हैं परम ज्ञानी थे और
परम ज्ञानी जो होते हैं, परम वैष्णव जो होते हैं, जब हम उनकी सेवा करते हैं तो हमारे अंदर भी उनके गुण जो है वो आते हैं। तो पहला जो गुण था, देखो शबरी माता जो है, पहला गुण क्या था उनका? पहला गुण था अटूट श्रद्धा, यानी कि जो उनके ऋषि थे उनके वचनों पे उन्होंने अटूट श्रद्धा रखी। ठीक है। और जब उस समय मतंग ऋषि जो थे, श्री राम जब आए थे, तो वो युग था त्रेता युग। ठीक है। उस युग में जो है अपना घर बार छोड़कर और जो है एक ऋषि के आश्रम में शरण ले रहा, ये कोई बहुत छोटी बात नहीं थी, प्रिवेलिंग नहीं थी, बहुत रेयर चीज थी ये उस समय के अनुसार। ठीक है। स्त्रियां जो है घर का त्याग नहीं किया करती थी। तो उन्होंने अपने गुरु के वचनों पर अटूट श्रद्धा रखी और एक लंबे काल तक उन्होंने अपने गुरु की बातों का सम्मान रखते हुए भगवान का इंतजार किया। तो माता शबरी क्या किया करती थी? रोज सुबह भोर में उठा करती थी। ठीक है। और सारे आश्रम की सफाई किया करती थी, सारे जो रास्ते हैं उन्हें बुहारा करती थी। देखो, बुहार नहीं, झाड़ू लेकर पूरे रास्ते को बुहारा करती थी। और वहां पे क्या करती थी? फूल बिछाया करती थी। और रोज वो उनकी दिनचर्या रोज यही थी। अच्छा, आप सब भी मुझे ये बताओ, कोई एक ही काम है, कितने लंबे समय तक उसे कर सकते हैं? ठीक है। कितने लंबे, एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 10 दिन करेंगे, 1 साल करेंगे, लेकिन माता शबरी ये कार्य रोज किया करती थी। और ये कार्य उन्होंने उस दिन तक किया जिस दिन तक उन्हें भगवान जो है मिलने आए। तो ये दिखाता है कि अपने गुरु के वचनों पे हमें अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। आगे जो है दूसरी जो एक गुण है उनका, वो है बेटा जी निष्काम सेवा। यानी कि वो रोज रोज क्या करती थी? रोज बुहार रही हैं पूरी सड़कों को, जो भी रास्ते हैं उस आश्रम की तरफ आने वाले, उन सारे रास्तों को बुहार रही हैं और फूल बिछा रही हैं, कंद फूल फल फूल इकट्ठा करके लेकर के आ रही हैं माता। और क्या कर रही हैं? सारे सारे जो वो फल फूल लेकर आती थी, तो उनको सबसे पहले वो खुद चखा करती थी कि वो भगवान की सेवा के लिए योग्य है कि नहीं है। है ना? मैं अपने भगवान को ऑफर करूंगी तो वो चीज मेरे भगवान को ऑफर करने के लायक है कि नहीं है। ये चीज जो है उनमें जो है सबसे एक ऐसी चीज होती है, जैसे जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो अपनी शक्ति के अकॉर्डिंग जो हम बेस्ट कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो माता शबरी जो है फल फूल लेकर के आती थी, तो उनके जो संपत्ति में क्या था? उनकी संपत्ति में, उनकी शक्ति में यही था कि वो फल फूल जो हैं, जो वो लेकर के आ रही हैं, वो बेस्ट होने चाहिए कि मेरे भगवान को जो भी मैं ऑफर करूं वो मेरी शक्ति के अनुसार बेस्ट होना चाहिए। तो एक ये गुण यहाँ पे उनका पता लगता है कि वो रोज क्या करती थी? निष्काम सेवा किया करती थी। रोज सड़कों को बुहारना, रोज फूल बिछाना, फल लेकर के आना, भगवान को भोग लगाना और भगवान के स्मरण में चलते रहना। ये एक बात थी। और तीसरा होता है कि अहंकार रहित भक्ति। उनकी भक्ति में जो था बिल्कुल भी अहंकार नहीं था, ना ही जो इतने बड़े ऋषि थे, इतने ज्ञानी ऋषि की वो शिष्या थी, तो कभी उन्होंने अपने ज्ञान को जो है प्रदर्शित नहीं किया, ना ही अपने ज्ञान का अहंकार किया। जाति को लेकर उनपे इतने तंज हुआ करते थे क्योंकि वो एक ट्राइबल जनजाति जो थी उससे वो जो है आती थी। तो उनको हमेशा से यही कहा जाता था कि तुम योग्य नहीं हो, तुम तो एक शूद्र जाति से हो, एक नीच जाति से हो। पर उन्होंने कभी भी ऐसी बातों पर कोई क्रोध प्रकट नहीं किया। कभी भी वो अपने सारे समय को जो है वो भगवान की सेवा में ही जो है लगाए रखती थी। तो इससे हमें ये चीज सीखने को मिलती है कि लाइफ में जो है बहुत सारी चीजें होती रहती है, पैरेलल चलती रहती हैं, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए, हमें निष्काम सेवा करनी चाहिए और हमें क्या करना चाहिए? हमें जो चीजें हमारी भक्ति या हमारे जिस भी पाथ को हमने चूज किया है, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो, चाहे वो स्पिरिचुअल लाइफ में हो, उस पर हमें निरंतर चलते रहना है, चाहे हम छोटे छोटे स्टेप्स क्यों ना रखें, है ना? हमें वहां पर
चलते रहना है। लोग बहुत कुछ ताने भी करेंगे, तंज भी करेंगे, हमें नीच भी बताएंगे, कहीं हमें ये भी कहेंगे कि हम जो है उस लायक नहीं है। लेकिन जो है हमें धीरे धीरे चलता रहना है और हमें मौन को अपनाना है। ठीक है, माता शबरी जो है कभी भी किसी पे क्रोध नहीं किया करती थी। एक चौथा उनका गुण था एक समानता। जैसे इस गुण को जो है भगवान ने बहुत एप्रिशिएट किया। भगवान ने एक संभाव रखना कि भगवान की नजरों में सभी जो हैं वो समान हैं। भगवान ना लिंग का भेद करते हैं कि हम स्त्री हैं या हम पुरुष हैं या हम पशु हैं। भगवान इस तरह का भेद नहीं करते हैं। ठीक है, हमें ज्ञान है कि नहीं, हमने शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। भगवान ने ये देखा क्या कि माता शबरी जो है उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, माता शबरी जो है स्त्री है या पुरुष है। ठीक है, क्या ऐसा कुछ किया उन्होंने? उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा भगवान ने। ठीक है, और उनकी श्रद्धा और विश्वास का भगवान ने इतना सम्मान किया। अब भगवान तो जंगल में चल रहे थे, वो चाहते तो कोई और रास्ता भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि मैं जो है माता शबरी से भेंट करते हुए ही अब आगे का रास्ता तय करूंगा, जो आगे मुझे जाना है। ठीक है, ढूंढ माता सीता की खोज में थे ना, तो वो तो उनको तो चलना ही था। ठीक है, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो है अरे मैं कोई ऐसा रास्ता देख लूं जो मैं जल्दी पहुंच जाऊं, माता शबरी से तो बाद में भी मिल लेंगे। नहीं, उन्होंने माता शबरी को और उनकी तपस्या को सम्मान दिया। माता शबरी जो है गुण एक और उनमें जो गुण है वो है धैर्य का। ठीक है ना, कि देखो जब ये जो स्टोरी है माता शबरी की, ठीक है ना, तो ये जो स्टोरी है वो त्रेता युग की है, जब भगवान राम अवतरित हुए थे। तो जब त्रेता युग में मनुष्यों की जो आयु होती है वो होती है 10,000 वर्ष तक। ठीक है, अब ये आप खुद सोचिए कि एक ऐसी अ, स्त्री जो बहुत ही कम एज में ऋषि के आश्रम में आई, किशोर अवस्था में उनके ऋषि जो हैं उस आश्रम का त्याग करके हिमालय चले गए। उस अवस्था से लेकर के और जब वो जो है वृद्ध अवस्था तक पहुंच गई, ये बहुत लंबा समय था उस युग के अनुसार, बहुत लंबा समय था। और इतने लंबे समय तक रोजाना एक ही रूटीन, ठीक है, रोजाना वही भगवान की सेवा में लगे रहना, क्या ये एक छोटी बात है? ये बेटा बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़े धैर्य और विश्वास की स्टोरी है। तो इसी धैर्य और विश्वास को भगवान ने सम्मान दिया। ठीक है, और एक चीज यहाँ पे ये हम सीखते हैं बेटा जी कि अगर हमारा मन सच्चा है, हम भगवान के प्रति, अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति अगर हम ईमानदार हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो हम दुनिया से तो झूठ बोल सकते हैं, है ना, दुनिया में कोई नहीं देखने वाला, लेकिन हम भगवान से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। भगवान भगवान जो है ना हमारे भीतर बैठे हैं, तो उनसे हम कभी नहीं झूठ बोल सकते। तो हमें अपने भगवान के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, और अगर हम ईमानदार रहते हैं ना तो हमें भगवान अवश्य मिलते हैं। ठीक है, और ये ही भगवान राम जो है दिखाते हैं। ठीक है, कि माता शबरी का जो धैर्य था, जो विश्वास था, वो बहुत सच्चा था, वो ईमानदार थी अपनी तपस्या और अपने गुरु की शिक्षाओं के प्रति। ठीक है बेटा जी, अब आगे क्या होता है कि माता शबरी को क्या क्या कष्ट हुए। अब अभी तो ये थे कि माता शबरी में के गुण हमने डिस्कस किए कि भगवान जो है किन गुणों के वजह से भगवान प्रसन्न हुए और वो बाध्य हो गए, ठीक है, कि वो माता शबरी को दर्शन दें। ठीक है, अब उनको कहीं नहीं जाना पड़ा, वो खुद जो है चल करके, भगवान चल करके आए खुद। तो यहाँ पे देखो उपहास और तिरस्कार, माता शबरी शूद्र जाति से थी, ट्राइबल थी, ठीक है, तो उनको बहुत तिरस्कार का सामना करना पड़ता था इतने लंबे समय तक, जबकि जीवन काल कितना बड़ा है, 10,000 वर्षों का जीवन काल है। ठीक है ना, उतने लंबे वर्षों तक आप जो है क्या आपको सुनना पड़ रहा है, तिरस्कार का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, कोई कहता है कि अशुद्ध है, नीच जाति की है ना, तेरा लगाया हुआ भोग भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि तू नीच कुल की है। ऐसे ऐसे शब्दों को वो रोज सुनती थी। क्या इससे मानसिक पीड़न पीड़न नहीं होती थी उनको? इससे उनको बहुत मानसिक पीड़ा होती थी, लेकिन वो उन्होंने कभी भी क्रोध नहीं किया
और उन्होंने क्रोध क्यों नहीं किया? क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान के जो गुण होते हैं वो भी हमारे अंदर धीरे-धीरे विकसित होते हैं। जब हम वैष्णवों का संग करते हैं तो वैष्णवों के अच्छे गुण जो हैं हमारे विकसित होने लगते हैं। तो वो कभी भी जो है अपने समय का वो क्रोध करने में या कोई और संग्रह करने में है। लोग लोग कैसे होते हैं, लोग संग्रह करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को ग्रीडी होते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने समय बिल्कुल भी उन चीज़ों में नहीं लगाया, ठीक है? वो जो भी कहता उन सब के लिए वो क्या करती थी, मौन और अपने समय का बिल्कुल भी इस्तेमाल इन चीज़ों में नहीं करती थी और क्रोध तो उनको छूकर भी नहीं है, बिल्कुल भी वो क्रोध नहीं करती थी। अपने जीवन का सारा समय वो भगवान के स्मरण में और उनकी सेवा में ही व्यतीत करती थी, ठीक है? अब धार्मिक भेदभाव का भी उन्होंने सामना किया, मानसिक पीड़ा हुई, तिरस्कार भी हुआ, पवित्र कहा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने जो है जीवन के समय को इस तरह से नहीं कि भाई अगर मुझे तिरस्कार मिला, हमारी कैसी जो है होती है, हमें ऐसा होता है कि भाई हमारा तिरस्कार हुआ है, हम बड़े दुख में बैठ जाते हैं, फिर हम उन्हीं चीजों के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन माता शबरी बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती थी। वो क्या करती थी, उन्हें पता था। ऐसा व्यक्ति कब करता है, जब उसे पता होता है कि उसे शरीर का अहंकार नहीं है। शरीर का अहंकार होने का अर्थ ये होता है बेटा जी कि जब हम ये समझ जाते हैं कि हम हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमारी लाइफ का पर्पस ये है कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है और हमें जो है भगवान के पाथ पे चलना है और उनके अपने जीवन को बाय दैट सफल बनाना है, ठीक है ना? अपने जीवन से सारे दुर्गुण जो हैं वो हटाने हैं और भगवान के पथ पे ही चलना है। जब हमें इन चीजों के बारे में पता लगता है ना, तो जो ये क्रोध करना है, लोगों की बातें होती हैं, कड़वे-कड़वे वचन होते हैं, ये सारी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं। श्याम महाजन की आईडी से बेटा अपना वीडियो ऑन करो और ये चीजें हटा दो प्लीज, कंसंट्रेट करो। अभी मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ आप सबसे, ठीक है? सो बी रेडी, ठीक है? तो यहाँ पे जो है माता शबरी में, अब मैंने ये बताया कि माता शबरी ने क्रोध क्यों नहीं किया, क्योंकि उन्हें वो क्या है, शरीर के अहंकार से जो है ऊपर उठ गई थी, ठीक है? जो शरीर का अहंकार होता है ना, सब में हमको लगता है कि हम यही है, हम तो यही रहेंगे, हम सारा जीवन सारी जिंदगी हम यही रहेंगे, ऐसा नहीं होता है। हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का एक पर्पस है। जो भी जीवन हमें जितने भी समय के लिए मिला है, हमें उसका सदुपयोग करना है, हमें उसको वेस्ट नहीं करना है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है जो हम माता शबरी के जीवन काल से लेते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि भाई वो तो बड़े महान थे, बड़े पवित्र आत्माएं थी, है ना, उनके गुण हम में कैसे आएंगे? तो उनके जीवन को समझना जो होता है ना, कि भाई उनमें क्रोध नहीं था तो वो क्यों नहीं था, ठीक है? तो उस समझ को विकसित करना, और इन सब चीजों में बेटा समय लगता है, ठीक है ना? और भगवान का स्मरण लगता है, क्योंकि जब हम भगवान का निरंतर जाप करते हैं, ठीक है, तो आज एक बात बताते हैं, जैसे इसको एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। अगर हम एक जगह ना गंदा पानी है, अगर हम गंदे पानी में पैर डालेंगे तो हमारा पैर गंदा हो जाएगा, ठीक है ना? उसी तरह से एक बड़े ही अच्छे से जगह है, उसमें ना एक बड़ा-सा टब है, उसके अंदर खुशबू वाला, फूलों वाला पानी है। अगर हम अपने हाथ को उसमें डालेंगे, तो क्या हमारा हाथ खुशबूदार हो जाएगा? हो जाएगा ना? खुशबू वाले पानी में अगर हम अपना हाथ डालेंगे, तो हमारे हाथ भी खुशबू वाले हो जाएँगे, ठीक है? तो ये डिपेंड करता है कि हमारा संग कैसा है, तो संग का रंग चढ़ता है, ठीक है ना? तो अगर हम गंदे पानी में अपने हाथ पैरों को डालेंगे तो हमारे शरीर से क्या आएगी, स्मेल आएगी, बदबू आएगी। और उस ऑन द अदर हैंड अगर हम अपने ही हाथ को किसी अच्छे फूलों वाले सुगंधित पानी में डालेंगे, तो हमारे हाथ से क्या आएगी, स्मेल आएगी। कैसी अच्छी अच्छी सी स्मेल आएगी, ठीक है, खुशबू, फूलों की खुशबू आएगी, ठीक है? ऐसा होगा हमारे साथ। तो जब हम वैष्णवों का संग करते हैं, भगवान की वाणी का संग करते हैं,
तो भगवान की खुशबू, उनके गुणों की खुशबू हम में से भी आने लगती है। ठीक है बेटा जी, इतना समझे आप? यस माता जी। तो भगवत गीता में एक श्लोका है, अध्याय 12 का श्लोका है, ठीक है। 12.13 श्लोका नंबर है, ठीक है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुख शमी। तो भगवान इस श्लोका में हमें बताते हैं, जो व्यक्ति सभी जीवों से द्वेष नहीं करता, सबका मित्र और करुणामय होता है, अहंकार से रहित होता है, धैर्यवान और क्षमाशील होता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो भगवान को कैसे लोग पसंद है? भगवान को वो लोग पसंद है जो दया करते हैं। भगवान को वो लोग पसंद है जो कैसे होते हैं? जिनमें अहंकार नहीं होता है, जिनमें धैर्यवान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। ठीक है। और जो सभी जीवों से प्रेम करते हैं, यानी कि चाहे पशु हो तो वो उसके साथ भी हिंसा नहीं करते हैं। आपने ये एक चीज नोटिस करी बेटा जी, भगवान इसमें जिन गुणों की बात कर रहे हैं, माता शबरी में वो सभी गुण विद्यमान थे। ठीक है। उनकी शादी होने वाली थी, वो सब छोड़ छाड़ के घर से निकल गई। क्यों? क्योंकि उनकी शादी में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाने वाली थी। उन्होंने उन सारे पशुओं को आजाद कर दिया था। ठीक है। तो माता शबरी में करुणा का गुण था, अहंकार नहीं था, किसी से कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करती थी वो कभी भी। बहुत एकाकी जीवन जो था, सब जब उन्हें तिरस्कृत करते थे ना, उन्हें शूद्र जाति का, नीच जाति का कहते थे, तो और ये कहते थे, अरे ये सड़क बुहार रही है, ये तो इस नीच कुल की औरत का मुंह देखना पड़ता है। जब ऐसे ऐसे कटु वचन वो सुनती थी तो उन्होंने एकाकी जीवन अपनाया। ठीक है। और उस एकाकी जीवन में वो अपने सारे समय को भगवान के लिए डिवोट करती थी, सारे कार्य सारा समय वो भगवान का ही स्मरण किया करती थी। ठीक है। और धैर्यवान थी, क्षमाशील थी, उन्होंने किसी पे क्रोध किया, किसी को श्राप दिया, किसी को नहीं दिया, सबको क्षमा कर दिया। इसीलिए जब भगवान राम आए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने शबरी माता को मुक्त कर दिया, उनके झूठे बेर खाए। अच्छा, भगवान ने झूठे बेर खाए तो इससे भगवान ने क्या हमें बताया? भगवान ने इससे हमें एक चीज सिखाई कि भगवान को बहुत ज्यादा शुद्धता नहीं चाहिए, भगवान को बहुत ज्यादा कर्म कांड नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भगवान को हृदय की शुद्धता चाहिए, यानी कि जो हमारा भाव है भगवान के प्रति वो सच्चा होना चाहिए। ठीक है। तो भगवान ये कहते हैं ना कि मोह कपट छल छिद्र न भावा। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद है जिनके मन में क्या है? धोखा है, कपट है। तो ये देखो, भगवान जिन गुणों के बारे में गीता के 12वें अध्याय में बता रहे हैं, वो सारे गुण जो हैं शबरी माता में विद्यमान थे। ठीक है बेटा जी। और एक जो है गीता के ही 9वें अध्याय में 22वां श्लोक है, अन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो भक्त एकाग्र होकर मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनकी रक्षा का भार स्वयं उठाता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये भगवान कह रहे हैं कि भगवान जो है उन सभी की रक्षा करते हैं। वैसे तो भगवान सबकी रक्षा करते हैं, जो उनकी पूजा करता है उसकी भी रक्षा करते हैं, जो नहीं करता उनकी भी करते हैं। ठीक है। जी माता जी, बस 2 मिनट में मैं कंक्लूड कर रही हूँ, फिर आप लीजिएगा। ठीक है। तो बेटा जी, यहाँ पे भगवान रक्षा तो सबकी करते हैं, लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं सच्चे हृदय से, उनकी रक्षा का भार भगवान स्वयं उठाते, उनका योगक्षेम दोनों भगवान वहन करते हैं। ठीक है। तो अब हमें ये चीज देखनी है कि गीता में जो भगवान सिखा रहे हैं वो बात जो है रियलिटी में भी उतनी ही रिलेवेंट है। कई बार लोग हम लोग कैसे होते हैं, हम लोग ऐसे ही होते हैं कि जो हम कहते हैं और जो हम करते हैं ना, उसमें बहुत अंतर होता है। लेकिन भगवान अपने मन से, अपने वचन से और अपने कर्मों से बिल्कुल एक है। भगवान ने जो गीता में कहा है वो ही जो है शबरी माता ने अपने जीवन में उतारा, तो भगवान उनको दर्शन देने के लिए स्वयं आए। ठीक है। भगवान जो है शबरी माता को बहुत पसंद करते थे। तो बेटा जी, अभी जो है मैं फाइनली अपनी क्लास को कंक्लूड करती हूँ। ठीक है।
अब जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम ये सोचते हैं कि हमारे जो इंडिया है इसकी वुमेन्स जो होती है वो बड़ी वैसी होती है, इलिटरेट होती हैं, बहुत ज़्यादा इनको नहीं नॉलेज होता है। तो ऐसा नहीं है, इंडिया के अंदर जो वुमेन्स हैं, ठीक है? वो उनको पहले से ही हम एजुकेट करते आ रहे हैं। तो हमारे शास्त्रों में कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं जो बहुत एजुकेटेड विदुषी जो वुमेन्स थी वो रहीं, उनके बारे में एग्जाम्पल है। जैसे माता गार्गी हैं, ठीक है ना? मैत्रेयी हैं, शबरी माता हैं, कुंती माता हैं, ठीक है? ये सभी क्या थी? विदुषी थी। अनुसुईया माता हैं, ठीक है ना? माता देवहूति हैं, ये सब बहुत ज्ञानी थी। इन्होंने उनको सभी शास्त्रों का ज्ञान था। तो ऐसा नहीं था कि जो हमारे इंडिया है, हमारा भारत है, इसमें पहले जो है, जो स्त्रियाँ थी वो ज्ञानवान नहीं थी। स्त्रियाँ बहुत ज्ञानवान स्त्रियाँ हुई हैं और ऐसी-ऐसी स्त्रियाँ होती हैं जिन्होंने ज्ञान में जो है, जो उनके मेल काउंटर पार्ट थे, उनको बिल्कुल डिफीट कर दिया, ठीक है? इसमें जो एग्ज़ाम्पल है, जैसे आपने तो सुना होगा जो दिल्ली से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ गार्गी कॉलेज है। तो गार्गी जो थी वो बहुत बड़ी विदुषी थी, ठीक है? और वो क्या करती थी? बहुत तर्कपूर्ण प्रश्न किया करती थी और उनके प्रश्नों से बड़े-बड़े शास्त्रों के जो ज्ञाता थे, वो क्या होते थे? धराशायी हो जाते थे। 2026 है, तो 2026 में जो इस बार वुमेन्स का थीम क्या है, ठीक है ना? इस टाइम इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर जो थीम है वो क्या है? वो थीम है गिव टू गेन। इसका मीनिंग है बेटा गिव टू गेन कि यदि जो वुमेन्स है उनको हम एजुकेट करते हैं, उनको हम सपोर्ट करते हैं, उनको हम एम्पावर करते हैं, तो सोसाइटी में इसके जो इफेक्ट हैं वो क्या होते हैं? बहुत पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। हमारी सोसाइटी जो है मैनी फोल्ड यानी कई गुना जो है करती है, ठीक है? तो यूएन तो हमको ये चीजें अभी बता रहा है, ठीक है? कि भाई अगर हम वुमेन्स को सपोर्ट करेंगे तो हमारी सोसाइटी मैनी फोल्ड जो है क्या करेगी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगी। बट हमारी इंडियन सोसाइटी में जो है वुमेन्स को बहुत पहले समय से, यानी कि ये देखो त्रेता युग की बात कर रही हूँ मैं, द्वापर युग की जो एंसेट शास्त्रों में जो महिलाएं थी, जो विदुषी थी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बहुत पहले समय से हमारे यहाँ पे जो वुमेन्स थी इनको एजुकेट किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। आई होप सो आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी बेटा जी, ठीक है? आज की क्लास कैसी लगी? अब मैं प्रश्न पूछने वाली हूँ, ठीक है? बताओ बच्चों कैसी लगी आपको क्लास? बहुत अच्छी। जी माता जी। थैंक यू। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छी पूरी क्लास सुना। हरे कृष्णा। पूरी क्लास में था आज वहाँ छोटे बच्चों की क्लास में तो ये टीचर कह रही है नहीं आए। इस क्लास में मिल गए मुझको। सभी बच्चे मंजू माता जी का धन्यवाद करेंगे। जी बहुत वेरी गुड। जी को जाता है, ये क्लासेस जो है उन्हीं के सौजन्य से चलाई जाती हैं, उन्हीं के सारे एफर्ट्स होते हैं। तो इसका सारा श्रेय जो है प्रीति माता जी और रुद्र प्रभु जी को जाता है। सुनीता माता जी हैं हमारी टीम में, उन सभी माताओं को जाता है। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम आप सभी। थैंक यू वेरी मच मंजू माता जी, बहुत सुंदर। आपने भी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं माता जी? जी बस कुछ क्वेश्चंस बच्चों से मुझे थोड़ा इंटरेक्ट करना है। प्रभु जी पहले अटेंडेंस ले लें। हमारे यहाँ आजकल ना फाग मेला लगा है, तो आज अंतिम दिन है और कल बहुत अच्छा रहा। हम लोग फाग मेले में सारी देवी देवता सब अलग अलग जगह से आते हैं। 2 मिनट में फटाफट अटेंडेंस ले लेते हैं, उसके बाद में मंजू माता जी के क्वेश्चन आंसर्स और उसके बाद में मैं कुछ वर्ड गेम्स खिलाऊंगा बच्चों को और देखते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, वी कैन वी स्किप अटेंडेंस रिधिका माता जी? कोई बात नहीं प्रभु जी, जैसा आप कहेंगे वैसा कर लेंगे जी।
थैंक यू वेरी मच। जी मंजू माता जी प्लीज कंटिन्यू। तो बच्चों आपको क्लास अच्छी लगी तो के शबरी माता जो थी उनके गुरु का क्या नाम था? कौन बताएगा मुझे? बच्चों पहले वीडियो ऑन करो फिर बताना। सभी बच्चे वीडियो ऑन करके बैठिए। शाबाश, वेरी गुड। ये निशी जायसवाल, आरव, श्याम महाजन, अग्रिमा, आप सबकी वीडियो ऑफ है। वेरी गुड। प्रभु जी कैमरा का प्रॉब्लम हो रहा है, नेटवर्क खराब हो गया। ओके ओके। हाँ, तो श्याम ने हैंड रेस किया है। तो यस श्याम बताइए गुरु का क्या नाम था शबरी माता? ऋषि था माता जी। मतंग ऋषि था। वेरी गुड। मतंग ऋषि। हरि बोल। श्याम के हरि बोल। हरि बोल। श्याम ने बहुत अच्छा आंसर किया। हरि बोल हरि। तो अब मुझे ये बताइए कि अब हमने त्रेता युग में मनुष्य की आयु जो थी वो कितने वर्षों की थी? ओके, अग्रिमा ने हैंड रेस किया है। यस अग्रिमा। माता जी 10,000 वर्ष। 10,000 वर्ष यानी कि माता शबरी के इंतजार का वक्त जो है वो कितना लंबा इंतजार था, कितने धैर्य था उनमें, हमें इसी बात से पता चलता है। तो ओवर टू रुद्र प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैंने अपने प्रश्न कर लिए हैं। आप मंजू माता जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से वर्ड गेम खेलेंगे। इधर किधर ही होगा भाई। तो हमारे पास है कृष्णास डेकोरेशंस वर्ड सर्च। ओके, इसके बड़े सिंपल सा इसका तरीका है। आपको भगवान कृष्ण के डेकोरेशंस के नाम इसमें सर्च करने हैं। ठीक है, भगवान कृष्ण जो जो डेकोरेशन मतलब भगवान कृष्ण जो जो चीजें पहनते हैं या भगवान जो भी चीजें लगाते हैं अपने शरीर पर, उनको आपको इनमें से सर्च करना है। तो कौन से बच्चे को कहाँ से क्या दिख रहा है वो मुझको बताएगा और मैं यहाँ पे उसको हाईलाइट करता जाऊंगा। ओके, फर्स्ट किसी को कुछ दिखाई दिया इसमें? सभी बच्चे ध्यान से देखो। प्रभु जी मुझे मिल गया। बोलो आरव, क्या मिला तुम्हें? प्रभु जी नेकलेस मिला, एंकल मिला, बेल्ट मिला। एक एक करके बेटा। नेकलेस कहाँ पे है? नीचे प्रभु, सेकंड लास्ट लाइन में। ओके, नेकलेस, वेरी गुड। नेकलेस मैंने ज्यादा ही खतरनाक बना दिया। ओके, नेकलेस और क्या मिला है? प्रभु जी नीचे एंकल बेल्ट। एंकल बेल्ट। एंकल बेल्स, वेरी गुड। और क्या दिख रहा है बच्चों? किसी और को कुछ दिखा? प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी टर्बन। टर्बन कहाँ पे है? प्रभु जी वो गार्लैंड के नीचे, गार्लैंड और टर्बन है वो गार्लैंड फोर्थ लाइन में। फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन गार्लैंड। वेरी गुड, गार्लैंड। प्रभु जी नीचे टर्बन। टर्बन, वेरी गुड। और इसके अलावा कुछ दिखा? मुझे फ्लावर। फ्लावर, हाँ फ्लावर भी है, वेरी गुड। फ्लावर को हम अलग कलर से करते हैं। ओके, फ्लावर्स। और क्या दिखा? रिंग, रिंग कहाँ पे है? आर्नेस। प्रभु जी फर्स्ट नंबर आर्नेस। फर्स्ट नंबर पे यहाँ आर। ओके, RING, रिंग, वेरी गुड। रिंग भी मिल गई। प्रभु जी टोटल में कितने हैं? टोटल 8 हैं। 1 2 3 4 5 6, एक्चुअली शायद 10 हैं, 8 भी नहीं है। प्रभु जी आर्नेस्ट। आर्नेस्ट कहाँ पे है? फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन में, वेरी गुड। ओके, और भाई रुक जाओ भी। और कुछ दिख रहा है? सब कुछ हो गया टोटल?
सभी बच्चे ध्यान से देख लो, फिर हम नीचे जाएंगे तो पता चलेगा कि क्या क्या रह गया। आप लोगों के हिसाब से सब कुछ हो गया? ओके, प्रभु जी लेट्स एक चेक। मिनट चेक कर रहे हैं। हाँ, देखो देखो देखो। प्रभु जी सारे डायगोनल भी है क्या? हाँ, डायगोनल भी हो सकता है, क्यों नहीं। रिंग भी तो डायगोनल में मिली थी ना हमको। ओके, ध्यान से देखो, कुछ रह गया? मुझे एक मिला है। एक लाइन और थी। अब प्रभु बताओ। जी बेल्ट, तिलक तिलक तिलक। हाँ, तिलक, वेरी गुड। तिलक। और एक डायगोनल में मुझे बड़ा खतरनाक मिला है, किसी को दिखा? ब्रेसलेट दिखा किसी को? ब्रेसलेट। हाँ प्रभु जी अभी दिखा मुझे हाँ, ऊपर ब्रेसलेट। से। वेरी गुड। ये हाँ जी प्रभु जी। आपको भी दिखा था, वेरी गुड। ओके, और कुछ दिखा? प्रभु जी नीचे बेल्ट आ रहा है, बेल्ट पर वो नहीं है बेल्ट। कृष्ण। हाँ, बेल्ट भी पहनती हैं, उसको कमरबंद को बेल्ट कहते हैं। हाँ बेल्ट। ओके, और कुछ? डन? आर डन? यस कुछ प्रभु और? लगता। ठीक है, आरव तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा है? प्रभु जी एक मिनट, फ्लूट दिख रहा है, वो चेक कर लेते एक बार। हाँ, फ्लूट भी हो सकता है। ओके, मनाली आपको कुछ दिखा? श्याम महाजन, अग्रिमा, किसी को कुछ दिखा? धैर्य, शिवांश, तुम तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो। शिवांश है, मनोरमा माता आप हो? ओके, निशी जायसवाल, किसी को कुछ दिखा? मनाली आपको कुछ दिखा? नहीं? ओके। ओके, फाइनल। यस प्रभु। शाम फाइनल कर दे। चलो, लेट्स। ओके, तो हमने ढूंढे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, लेट्स चेक। ओके, एंकल बेल्स डन। टर्बन, टर्बन भी डन। तिलक भी डन। ब्रेसलेट भी डन। गार्लैंड भी डन। फ्लावर भी डन। और रिंग भी डन। बेल्ट भी डन। ये देखो, नेकलेस छोड़ दिए शायद हमने। ओके, नेकलेस भी डन। प्रभु जी नेकलेस वेरी तो गुड, फर्स्ट था। सारा कुछ हो गया। वेरी गुड, हरी बोल। ओके, हरी बोल। ये वाला और थोड़ा सा डिफिकल्ट है। हाँ, पिछले वाला तो बच्चों वाला था, ये थोड़ा और ज्यादा बच्चों वाला ही है वैसे। ओके, आपको इसमें नाम बताने हैं। ये शायद मैंने कृष्णा ग्रुप के लिए निकाला हुआ था, पर चलो आप लोगों के साथ ही खेल लेते हैं इसको भी। ओके, आपको ये जो लेटर्स है इनको रीअरेंज करके बताना है कि ये क्या शब्द है। ठीक है, भगवान से रिलेटेड है। ओके, प्रभु जी अच्छा, रुको 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 रुको। इसमें ना मैं नाम लूंगा, ठीक है? मैं उन बच्चों के नाम लूंगा जो पार्टिसिपेट नहीं करते पहले, ठीक है? फिर आप सब बताना। ओके, मैं सीरियल ऑर्डर में जाता हूँ। मंजू माता जी, कौन से बच्चे जो बिल्कुल नहीं बोलते उनसे पूछते हैं? मुझे पता है सेकंड नंबर का। हाँ, जिन जिन बच्चों को पता है मैं उनको मौका दूंगा, मैं पूछूंगा। लेकिन पहले हम उन बच्चों से भी, क्योंकि सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है, तो जो बच्चे कम बोलते हैं। जी मंजू माता जी, आपके बच्चे हैं, आपको ज्यादा पता है। नहीं प्रभु जी, एक्चुअली मेरे बच्चे जो है ना वो सभी बोलते हैं, पर उन्हें पता होना चाहिए। तो इसमें जैसे श्याम है वो भी बोलते हैं, अग्रिमा भी बोलती हैं, ठीक है? नहीं और जो मतलब थोड़ा बच्चे सा सभी कम बोलते बोलते हैं, हैं कंपैरेटिवली थोड़ा कम। चलो फिर ऐसा कंपैरेटिवली। करते हैं, फिर सीरियल वाइज सभी का नाम ले लेता हूँ, हाँ ठीक है? जी, हाँ जी, हाँ जी। फर्स्ट फर्स्ट का आंसर देंगे। ओके, मैं अल्फाबेटिकली जाता हूँ। आरव, आरव शिंगाठे। ओके, आरव फर्स्ट बताओ क्या है? प्रभु जी मुझे नहीं पता फर्स्ट वाला, सेकंड वाला मालूम है। ना ना ना, सेकंड तो दुनिया जानती है, फर्स्ट बताना है बेटा। अब आया मजा, आरव भी फंसता है, मुझे लगा था आरव को सब कुछ पता है। प्रभु जी फर्स्ट वाले कृष्णा है। कृष्णा के, इसमें RISHN, राइट आंसर आरव, बिल्कुल सही जवाब। वेरी गुड, आरव को सब कुछ पता है। आज फिर से मैं गलत प्रूफ हो गया। ओके, नेक्स्ट बताएंगे।
अग्रिमा, यस अग्रिमा। सेकंड क्या है? अग्रिमा, प्रभु अग्रिमा जी श्रीवास्तव। बलराम। बलराम, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। BALARAMA। ओके ओके, थर्ड वन। थर्ड वन थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है देखने में, किसके पास आएगा किसके पास आएगा। ओके, धैर्य, धैर्य सोलंकी। प्रभु जी थर्ड नहीं पता। बताओ। नहीं पता आपको? ट्राई करो बेटा, थोड़ा कोशिश करो। मुश्किल मुश्किल मुश्किल। मुझे आता है। क्या किसी को पता है? मनाली को पता है थर्ड वाला? मंकी। मंकी, हाँ, कृष्णा के मंकी। वृंदावन में जाके आप मंकी मंकी कैसे भूल सकते हो? वेरी गुड, कृष्ण भगवान के मंकी। ओके, नेक्स्ट प्रभु जी कौन मेरे को पता बताएंगे? है। फोर्थ नंबर वाला। रुको 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 रुको, धैर्य को पता है? ओके, हाँ, 4 नंबर क्या yes, sir. धैर्य? सर काओ। प्रभु जी काओ। काओ, बिल्कुल सही जवाब। हरि बोल, वेरी गुड बेटा। ओके, काओ। ओके, नेक्स्ट बताएंगे। अब मनाली की टर्न आई है। मनाली, हाँ, अब मनाली फंस गई। अभी तक हैंड रेज कर रही थी मनाली, अब आई मनाली पहाड़ के नीचे। यस मनाली, 5 नंबर बताओ बच्चा। 2 मिनट प्रभु जी। लगाओ 2 मिनट। और किसी को पता है 5 नंबर? पता है किसी को? प्रभु जी मुझे आरव को पता है, बताओ आरव। नंद। नंद, NAND है, बिल्कुल सही जवाब। नंदा। ओके, हु इज नंदा? नंदा इज द फादर ऑफ कृष्णा। वेरी गुड, वेरी गुड। प्रभु जी 6 पता है। 6 नहीं, रुको। 6 का आंसर जो है। ओके, अभी बारी आई ब्लॉक है। निशी 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 प्रभु जी निशी जायसवाल। बेटा जिसका नाम लूंगा ना पहले उनको मौका देते हैं, फिर आप भी बता सकते हो। ओके निशी, 6 वाले का क्या है? 6 नंबर पता है आपको निशी? हाँ जी, प्रभु जी मेरे को पता है 6 वाला। धैर्य को पता है। और किसको पता है? प्रभु जी मुझे प्रभु जी मेरे को भी पता है। अग्रिमा को भी पता है। चलो अग्रिमा आप बता दो, 6 नंबर क्या है? प्रभु जी पीकॉक। पीकॉक, बिल्कुल सही आंसर। पीकॉक, वेरी गुड। ओके, 7 नंबर श्याम महाजन। श्याम महाजन, 7 नंबर आया आपका। प्रभु जी मुझे पता है। 7 नंबर मुश्किल लग रहा है देखने में। प्रभु जी इजी है प्रभु। Easy है। वृंदावन। नहीं, वृंदावन में तो डबल एन और डबल वी कैसे आएगा? आएगा क्या? चलो मैं लिख के देखता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। वृंदावन राइट आंसर, पक्का लॉक कर दिया जाए? स्पेलिंग बताओ। VRIN VRIN DA जी है, A डबल है। प्रभु V वृंदा AVAN वृंदावन VADA के बाद हाँ। ओके, इसमें एक वी कम रह गया। अच्छा तो ठीक है, 2 वी आ गए, 3 ए आ गए। बिल्कुल सही जवाब, हरि बोल, परफेक्ट। ओके, अभी किसी बच्चे ने आंसर नहीं दिया, उसको पूछेंगे। देखिए, सुनीता ठाकुर के नाम से कौन बच्चा है ये? ओके, आपने 8 नंबर बताना है। 8 नंबर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ऐसे 8 नंबर मेरा फेवरेट वर्ड है। कौन बताएगा? प्रभु जी मुझे पता चला। हाँ, आरव को पता लग गया। और किसको पता लगा? प्रभु जी बोलू। चलो आरव तुम बोलो। राधा। राधा, बिल्कुल सही जवाब। RADHA, वेरी गुड।
3 बोल। ओके, मुझे लगता है कृष्णा ग्रुप के साथ ये गेम थोड़ा ज्यादा टफ हो जाता, तुम लोगों के लिए ठीक है। ओके, 9 नंबर कौन बताएगा? 9 नंबर आदसायो, मुझे पता लग गया 9 नंबर। हाँ, मनाली को पता है, मुझे भी पता थी। आरव को भी पता है। प्रभु जी बोलू? हाँ बोलो मनाली। फ्लूट। हैं? फ्लूट। क्यूट। 9 नंबर। 9 9 बेटा, 10 नहीं 9। चलो इसने 10 भी बता दिया, 10 लिख देता हूँ मैं तब तक। प्रभु जी 11th और 12th बहुत इजी है। और 12 तो सबसे इजी है, मुझे लगता है कृष्णा ग्रुप के लिए भी बड़ा आसान रहता। ओके, 9 नंबर निशी जायसवाल, आप बताओगे? अरे है अयोध्या। अयोध्या से अयोध्या? अयोध्या तो नहीं नहीं प्रभु, अयोध्या। चलो आरव बताओ। प्रभु जी 9 वाला मैं गेस कर रहा हूँ। प्रभु बोलो जी बेटा। मुझे पता है। किसको पता है? श्याम महाजन बताओ। यशोदा। यशोदा, बिल्कुल सही जवाब। हरी बोल। वेरी गुड, यशोदा। ओके, 11 तो बच्चों के धोती। 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 और 12 नंबर है गोपी। 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 और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरी हरी बोल। बोल। और अभी हम सब करेंगे मिलके चैंटिंग। चैंटिंग किए बहुत टाइम हो गया अपने को, और हम जोर जोर से हरे कृष्ण महामंत्र को जपेंगे। इससे पहले हम चैंटिंग करें, जल्दी से आपका होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। यस मंजू माता जी, बच्चों के लिए क्या होमवर्क है इस वीक? प्रभु जी, बच्चों का होमवर्क ये है कि जो आज हमने शबरी माता के गुण पढ़े हैं उनको अपने घर में जो है एनालाइज करना है, अपने आप को एनालाइज करना है, और कौन सा गुण वो अपने परिवार के किस सदस्य में देखते हैं ये वो हमें जो है बताएंगे। चाहे वो मैसेज करके हमें बता सकते हैं या फिर हम नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। तो मैं ये प्रेफर करूंगी कि वो मैसेज करके बताएं कि अपनी फैमिली में वो इन गुणों में से क्या गुण जो है वो अपने अंदर या अपने परिवार के किसी सदस्य के अंदर देखते हैं, क्योंकि बच्चों के एग्जाम भी हैं तो ज्यादा स्ट्रेस अभी हम बच्चों को देंगे नहीं अपने होमवर्क का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। बच्चों को ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। बच्चों इस बार तुम बच गए, माता जी ने तुमको होमवर्क नहीं दिया। मेरा मन होता तो मैं तुमको 27 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र लिखने के लिए जरूर बोलता, और डेली एक माला। देखो बच्चों, कितने भी एग्जाम्स चले, कितना भी हम बिजी हो ना, माला करना इज जस्ट लाइक कुछ भी, मतलब खाना खाना, ठीक है ना। हम एग्जाम्स में खाना तो खाते हैं ना, खाना खाए बिना तो हम रह नहीं सकते। तो शरीर के लिए है भोजन, और आत्मा की खुराक है भजन। तो भजन मतलब चैंटिंग, बेसिकली वो आत्मा के लिए। आत्मा को भी खाना तो खिलाना पड़ेगा ना, नहीं तो आत्मा मर जाएगी। तो आप सभी का ये होमवर्क है, एटलीस्ट बेटा 1 माला जरूर करना, ठीक है। और एग्जाम्स टाइम में तो ज्यादा जरूरी होती है माला करनी, क्योंकि जहां पे जितना तैयारी की उतना तो ठीक है, जिसकी तैयारी नहीं करी वो तो फिर माला ही संभालेगी। तो सभी ने 1 माला जरूर करनी है एग्जाम टाइम में, सभी चैंटिंग करेंगे। और अभी हम फटाफट से करेंगे 21 टाइम्स हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। ओके, लेट्स स्टार्ट बाय चैंटिंग। हरे कृष्णा 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 कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्ण हरे राम हरे
हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे थैंक यू हरे वेरी मच, कृष्णा हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी धन्यवाद हरि प्रणाम बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम हरे कृष्णा बेटा जी, थैंक यू सो मच आप सबके लिए। आप लोगों ने ज्वाइन की, क्लास को सुना। आई होप सो कि आप अपनी लाइफ में और बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, एग्जाम्स है, सबको आपके एग्जाम्स ऑफ लक, ऑल ऑफ यू हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप